नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत बदला लेने की नहीं बल्कि माफ़ करने और आगे बढ़ने की होती है। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी। ये कहानी है राजा की, एक ऐसे अनाथ लड़के की जिसके पास ना घर था, ना परिवार, ना सहारा, लेकिन थी तो सिर्फ मेहनत करने की और अपने सपनों को सच करने का जज्बा। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे टूटी हुई मेज और भगोने से शुरू हुई उसकी चाय की दुकान कैसे बनी इंसानियत की पहचान। और जब वही दबंग लड़का जिसने कभी राजा की दुकान तोड़ दी थी, भूखा प्यासा उसके सामने गिर पड़ा, तब राजा ने क्या किया? बदला लिया या माफ़ कर दिया? दोस्तों, यह सिर्फ एक चाय वाले की कहानी नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और कर्म की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो चलिए सुनते हैं राजा की प्रेरणादायक कहानी, जिसमें छुपा है आपकी ज़िंदगी बदलने का राज। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का नाम था भेरूपुर। गांव छोटा सा था, लेकिन यहाँ भी अमीर गरीब, ऊंच नीच की दीवारें थी। गांव के चौक के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे टूटी सी लकड़ी की मेज और स्टील के 2 भगोने रखे होते थे। यहीं बैठकर राजा चाय बनाता था। उम्र लगभग 19 साल, दुबला, आंखों में कुछ बेचैनियाँ और कुछ सपने। बचपन में ही उसके माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। तब से गांव के किसी वृद्ध दंपत्ति ने कुछ साल उसे पाला, लेकिन बाद में वह भी चल बसे। अब राजा पूरी तरह अनाथ था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा, लेकिन एक चीज थी जो राजा के पास थी, मेहनत करने की आग। राजा सुबह सबसे पहले उठता, ना चूल्हा ना गैस, बस एक पुराना स्टोव, एक केतली और एक भगोना। वो पास के कुएं के पास से पानी लाता, दूध वाले से थोड़ा सा दूध उधारी में लेता और फिर चाय बनाकर पीपल के नीचे अपने ठिकाने पर बैठ जाता। गांव के लोग उसके पास आते, मजदूर, किसान, स्कूल मास्टर और कुछ छोटे दुकानदार। राजा की चाय का स्वाद खास नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत खास था। भैया, आज चीनी कम है लेकिन मुस्कान फ्री में है। एक प्याली चाय और 2 बातें फिक्र भुलाने की। लोग हंसते और राजा की दुकान पर फिर लौट कर आते। राजा उन बच्चों में से नहीं था जो किस्मत को कोसते हैं, जिसे माँ बाप की छाया नहीं मिलती। उसे मेहनत की छांव में जीना आ गया था। वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। किसी ने रोटी दी, धन्यवाद किया, किसी ने मुंह फेर लिया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। गांव की रातें शांत होती, लेकिन राजा के मन में हलचल रहती। वो अकेले खाट पर लेटा हुआ आसमान को देखता और मन ही मन में कहता, जब चांदनी सबके लिए बराबर है तो दौलत क्यों नहीं हो सकती। कभी खेतों में काम करने वाला कोई मजदूर उसे बताता, राजा, मैंने पहले बस चप्पलें बेची थी, आज मेरी परचून की दुकान है। तो कभी कोई कहता, बेटा, जो लोग आज हंसते हैं ना, वही कल तेरी दुकान पर उधारी मांगेंगे। राजा इन बातों को दिल में बसा लेता। वो मानता था गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन सोच में गरीबी रखना वो हार है। राजा हर दिन अपनी टपरी को थोड़ा बेहतर बनाता, कभी लकड़ी जोड़ता, कभी पुरानी चादर से छाप बनाता, दूध वाले की उधारी समय पर चुकाता। भरोसे से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता, यह वो मानता था। एक गांव में एक लड़का था, मोंटी का बाप गांव का प्रधान रह चुका था और आज भी उसका रौब चलता था। मोटर बाइक से चलता, गुटखा थूकता और खुद को बादशाह समझता। मोंटी की दुकान
मोंटी की दुकान भी उसी पीपल के पेड़ के पास थी, चिप्स, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक की। लेकिन उसके ग्राहक अब धीरे धीरे राजा की चाय पीने आने लगे थे। राजा के पास बैठ मन हल्का हो जाता है, उसकी बातों में अपनापन है। मोंटी को यह खटकने लगा। एक शाम जब राजा स्टोव बुझा रहा था, मोंटी ने आकर कहा, ओए राजा, यह जगह तेरे बाप की नहीं है। बहुत उछलने लगा है ना तू? चाय बेच, लेकिन उड़ने की कोशिश मत कर। राजा ने सिर झुकाया लेकिन जवाब दिया, मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, उड़ना तो अभी सोचा भी नहीं। लेकिन मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ लोग सुकून ढूंढते हैं, यह शायद तुम्हें चुभता है। मोंटी चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। एक सुबह राजा रोज की तरह अपनी टपरी पर पहुंचा, लेकिन उसकी टपरी टूटी हुई थी, लकड़ियां बिखरी हुई, भगोना गायब, चूल्हा कुचला हुआ। पास खड़ा एक बूढ़ा बोला, रात में कुछ लोग आए थे, लाठी से सब तोड़ गए, हम कुछ नहीं कर पाए। राजा खामोश खड़ा रहा, उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी से झगड़ा नहीं किया, बस सिर झुकाकर एक एक लकड़ी उठाई, टूटे भगोने के टुकड़े बटोरे और बगल में बैठ गया। गांव वाले बोले, अब छोड़ दे यह सब राजा, यह तेरे बस की बात नहीं। गरीब की तरक्की किसी को हजम नहीं होती, अब दूसरा काम देख ले। राजा सब सुनता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं, और फिर उसने फैसला लिया। अगले दिन राजा ने वही पीपल के पेड़ के पास एक टीम की प्लेट में सिर्फ यह लिखकर रखा, अभी बंद है लेकिन जल्द वापसी होगी। राजा उस रात देर तक आसमान की ओर झांकता रहा, मन ही मन में वही दोहराता गया, गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन सोच में गरीबी रखना वो हार है। उसकी पुरानी टीन की दुकान अब सिर्फ राख और लकड़ी का ढेर थी। गांव के बच्चे वहां खेलते हुए कहते, यहाँ राजा की दुकान थी ना, अब देखो मिट्टी बन गई। पर राजा ने अपनी हिम्मत को मिट्टी नहीं बनने दिया। राजा ने अगली ही सुबह फैसला लिया, काम जो भी हो छोटा नहीं होता। सबसे पहले वह गांव वालों को धर्मा काका के पास गया, जो पुराने लोहे की फैक्ट्री के बाहर कबाड़ का काम करवाते थे। राजा ने कहा, मुझे कोई भी काम दे दो, पेट की आग बुझानी है, इज्जत से। धर्मा काका ने सिर पर हाथ फेरा, बोले, बेटा काम तो है पर मेहनत बहुत है। राजा मुस्कुराया, मुझे आराम नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। और वहीं से उसका संघर्ष शुरू हुआ। राजा को मिला हाथ गाड़ी, जिसमें वह लोहे का कबाड़, पुराने कूलर, टूटी कुर्सियां, भारी इंजन इधर से उधर ढोता। धूप की परवाह नहीं, कपड़े गीले होते, लेकिन उसका इरादा साफ था। गांव के कुछ लोग देखते और हंसते, देखो राजा बना मजदूर, जिसे दुकान चलानी थी अब ठेला चला रहा है। राजा मुस्कुराता और कहता, आज बोझ ढो रहा हूँ ताकि कल नाम उठे। कपड़े धोना, थकावट से लड़ना, काम खत्म होने के बाद वह शहर की तरफ निकल जाता। वहाँ बड़ी दुकानों के बाहर से प्लास्टिक कट्टे और बोरियां उठाकर ढोता, ताकि उन्हें फिर बेच सके। कभी कभी हाथ कट जाते, कभी पैर फिसल जाता, लेकिन उसने एक दिन भी आराम नहीं किया। उसने हर महीने का एक हिस्सा जोड़ना शुरू किया। 50-100, कभी पेट में खाना नहीं होता तो वह पानी पीकर सो जाता, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। एक बार एक अमीर किसान ने कहा, राजा तू इतना मर मर के क्यों काम करता है? आ मेरे खेत में नौकर बन जा, मैं तुझे रोज खाना दूंगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, माफ करना भैया, मैं भूखा रह लूंगा।
पर सपना नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे राजा ने इतना जोड़ लिया कि पुराने बाजार से एक छोटी सी टेबल और प्लास्टिक की छतरी खरीद सका। वहीं उसने चाय पानी और बिस्किट की छोटी सी टपरी फिर से खड़ी की। बिना शोर बिना किसी मदद नाम रखा राजा टी स्टॉल। अब वही लोग जो उसे देखकर हंसते थे उसी टी स्टॉल पर चाय पीने आने लगे। राजा कभी नजरें नहीं चढ़ाता, हर किसी को सम्मान से भैया काका दादा कहकर चाय देता। एक बुजुर्ग ने एक दिन पूछा, राजा तू थकता नहीं? राजा मुस्कुराया, थकता हूँ पर रुकता नहीं, क्योंकि मंजिल थकी नहीं है। रात के आखिरी पहर में राजा ने जैसे ही अपना चाय स्टॉल बंद किया, वो हमेशा की तरह आसमान की ओर देखने लगा। मन में चल रहा था, अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है, मेहनत रंग ला रही है। लेकिन मन के किसी कोने में एक अधूरापन था। वो अधूरापन जिसे हम न्याय कहते हैं, उसने कभी मांगा नहीं, पर कर्मों ने खुद ला कर दिया। अगले दिन सुबह राजा ने जैसे ही अपना स्टॉल खोला तो देखा सामने की पुरानी दीवार से एक आदमी टिक कर बैठा है, थका हुआ, पसीने से लथपथ, हाथ कांपते हुए। राजा पहले तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो पास आता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो वही आदमी था मोंटी, जिसने 3 साल पहले उसकी दुकान जबरन तोड़ी थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मोंटी वो दबंग नहीं था। बीमारी ने शरीर तोड़ा, लोगों ने साथ छोड़ा। बड़े बड़े दोस्त जो उसकी खातिरदारी करते थे अब उसका फोन भी नहीं उठाते। वो कांपती आवाज में बोला, भाई एक गिलास पानी मिलेगा? कई घंटों से भूखा प्यासा हूँ। राजा के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, यही तो वो है जिसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा किया था, आज खुद सड़क पर बैठा है। राजा अंदर गया, एक गिलास साफ पानी, साथ में एक केला और एक बिस्किट का पैकेट लेकर लौटा। मोंटी हक्का बक्का। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भाई पहले थोड़ा खा लो, फिर दवा ले आऊं। मोंटी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरी तपड़ी तोड़ी है। तू चाहे तो मुझे धक्के मारकर भगा सकता है। राजा ने उसकी आंखों में देखा, फिर चुपचाप उसके पास बैठ गया। बोला, माफ करने का मतलब यह नहीं कि मैं भूल गया, माफ करने का मतलब यह है कि मैं बदल गया। वो फिर बोला, तूने मेरी टपड़ी तोड़ी, लेकिन आज तू खुद टूटा हुआ है। मैंने बदला नहीं लिया, लेकिन कर्मों ने लिया। गांव के लोग जो चाय पीने आए थे वो यह दृश्य देखकर सन्न रह गए। एक आदमी जो बिना बदला लिए आगे बढ़ा, वो सच में राजा था, नाम से नहीं कर्म से। कुछ महीने बाद राजा ने अपने चाय स्टॉल को थोड़ा बड़ा किया। अब वहाँ 2 टेबल, 4 कुर्सियाँ और एक बोर्ड था। बोर्ड पर लिखा था, राजा टी, हम जहाँ चाय के साथ इंसानियत मिलती है। नीचे एक छोटी सी लाइन, बदला नहीं लिया, कर्मों ने लिया। चोट खाने से बड़ा है घाव को भरना, बदला लेने से बड़ा है माफ करना। और ऊपर, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस समय पर। राजा कोई अमीर नहीं बना, ना ही अरबों की कंपनी खड़ी की, पर उसने जो बनाया था वो था सम्मान, इंसानियत और अपने नाम की सच्ची पहचान। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में बदला लेना जरूरी नहीं, बल्कि माफ कर देना और आगे बढ़ना असली ताकत है। हमारी मेहनत, धैर्य और अच्छाई का फल जरूर मिलता है। कभी भी मुश्किलों से हार कर उदास मत होना, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानी मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी कर्म और क्षमा की ताकत को समझ सकें।
हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है आपकी ज़िंदगी बदलने का राज। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नई कहानी के साथ।